अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझसे मिलने नहीं आई, मूसा से मिलने आई हो। अरे नहीं, आप शायद बाहर से अभी आए, इसीलिए मेरा नाम जानते होंगे, मेरे बारे में नहीं जानते। अंदाज अच्छा लगा तुम्हारा, इसीलिए पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं। दोबारा अगर इस घर में दिखे तो बहुत बुरे फंसोगे। बैठा ये देखता कि करोड़ों की जायदाद की मालकिन मेरे सामने किसी और की हो रही है। तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है। तो आपको क्या लगता है मुझे सच में उस हिरम से मोहब्बत होगी? से तो तुम्हारी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी तुम किसी की टांग खींचने से बाज नहीं आती। साथ मैं देख रही हूँ आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। मैंने क्या आपकी बहन को एक दो बात बोल दी और आप मुझे ही बुरा बना देते हैं। आपकी दी हुई जुबान फारिस ने तोड़ी थी, इरम से शादी से मना उसने किया था। उसकी इस हरकत पे तो आपको कोई दुख, कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी? मैं कहता हूँ दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। फिर से कहो ना। I said I love you. I love you too. तो फिर कह दो ना, से you love me. I love you. I love you too. वालेकुम सलाम। समीरा, मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोले। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए, देख लेना। क्यों, क्या जरूरत थी? जरूरत थी। अभी आगे तुम्हारी मंगनी है, फिर शादी है, सारे खर्चे हैं, ये सब तुम खुद से कर लेना। Really? थैंक यू सो मच भाई। अब शॉपिंग पे आप ही लेके जाएंगे मुझे? मैं शॉपिंग पे चलूंगा। जी। और अम्मी और भाभी को कौन संभालेगा? मैं संभाल लूंगी। और हाँ, ये एक बात याद आई, उनको बिल्कुल भी मत बताना ये। भाभी को नहीं पता? नहीं पता। मैं बताऊंगी। जी, अम्मी को बताऊंगी ताकि अम्मी उनके कान में बात डाले, फिर वो आके आपके कान खींचे। फिर क्यों मेरे गिलास लगवाना चाह रही हो? अच्छा बताएं, चाय पिए? चाय हमारी बेगम मोहतरमा से दूध के साथ। अच्छा, और बहन मोहतरमा को भूल गया? क्या करूंगा भाई, मेरे बगैर चाय पी रहे, कुछ दिनों की मेहमान हूं, चली जाऊंगी मैं। सिर्फ ले आओ, मैं आपके साथ ही बैठ के। मैं यहीं ले आऊं चाय? भाभी को मत बताना। भाभी को भी बुला लेते हैं। वेरी गुड। अभी लाते हम। ये लो। आज तो मूसा को मैंने इतना घुमाया ना, हर 2 मिनट के बाद आ जाता कि अम्मा घर चले, वापस कब जाना है। मैंने भी पूरी मार्केट घुमाया उसे, बेचारा। और नहीं तो क्या, उसे ट्रेन कर रही हूँ, कल को तुम्हारे साथ भी तो जाएगा ना शॉपिंग पे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा पता है, इन लड़कों की अपनी मर्जी होती है, इनकी मर्जी होगी तो सारा सारा दिन घूमते रहेंगे और थकेंगे भी नहीं। फिर अगर इन्हें कोई काम भी बोल दे ना घर वाला, तो ऐसा दिखाते हैं, जान छुड़ाते हैं अपनी हर काम से, और दिखावा करते हैं कि हम तो पूरी दुनिया के मसरूफ तरीन इंसान हैं। अभी कहाँ है? गया होगा फराज की तरफ, और कहाँ। कब तक आएगा? अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझसे मिलने नहीं आई, मूसा से मिलने आई हो। अरे नहीं, मैं आप ही से मिलने आई हूँ, आप ही के लिए आई हूँ। बस वो क्या है ना, जाते जाते उसको तंग करने में बड़ा मजा आता है। सब समझ रही हूँ, चालाक लड़की। चलो चाय पियो, मैं शॉपिंग दिखाती हूँ कि क्या लेकर आई। ठीक है? जरूर।
अन्वी, आपसे बात करनी थी। बोलो बेटा। वो आपको तो पता है ना, फारिस के पेरेंट्स आने जा रहे हैं, आपकी बात हुई थी। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। मैं कहना चाहती थी कि अम्मी आप उन्हें कुछ दिन बाद का कह दें, अभी इनकार करते हैं, भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है। समीरा, तुम ये क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? अम्मी, आपको भाभी की आदत का पता है, उनकी तबीयत भी खराब है ऐसे में गेस्ट आ जाएंगे घर पे, वो भी इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट, तो बहुत तमाशा करेंगे। मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ ये सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि जब फारिस की फैमिली आए तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो, खुशी से हो। मैं किसी को कुछ मना नहीं कर रही, जो चाहे आना आने दो उन्हें। आई अम्मी, क्या है, बात को समझे ना। मैं नहीं चाह रही कोई तमाशा हो, मेरा मूड खराब हो जाएगा। खुशी की चीज है, अच्छे से होनी चाहिए ना। अच्छा चलो, साथ से मेरी बात कर। पक्का? पक्का। मैं फोन लेकर आती। हाँ हाँ चलो ठीक है बेटे, सही है, सही, बाद में बात करती हूँ। कहाँ था तू? कहीं नहीं, यहीं बाहर था। कब से फोन कर रही हूँ तुझे, क्यों नहीं उठा रहा था? साइलेंट था फोन। सही से बता मुझसे, फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? अब मैं सच बताऊं तो मुझे इरम का ऐसे घर पे आना अच्छा नहीं लगता। तुझे कैसे मालूम कि इरम घर आई हुई थी? मैं आया था, आप इरम के साथ बैठी हुई थी और मैं वापस चला गया। क्यों चिढ़ता है इरम से? अब मैं चिढ़ता नहीं हूँ, बस एहतियात। कैसी एहतियात? कि उसका दिल ना टूटे। क्यों टूटेगा उसका दिल? माँ, फारिस और उसके घर वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं नहीं चाहता मेरे किसी काम से या मेरी किसी बात से उस इज्जत में कमी है। तू ऐसी हरकत क्यों करेगा? देख, मैं खुद जाऊंगी इरम के और तेरे रिश्ते की बात करने। और आपको लगता है कि वो मान जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मान जाएंगे? किस चीज की कमी है तुझमें? अम्मा, फारिस और उसके घर वाले ना मेरे बारे में जानते हैं, वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अभी ये बात समझ जाए और फिर हमको भी समझाते हैं कि रिश्ता सही नहीं है। भाई खाना तो बहुत उम्दा और लजीज था, और मीठे का तो जवाब ही नहीं है। समीरा के हाथ में जैसे जादू हो, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैंने आपको मना किया था इतना ज्यादा तकल्लुफ करने के लिए। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? ये तो समीरा की खुशी है, और जब समीरा खुश होती है तो ये सब कुछ करती है। अरे भाई बेगम, बड़ा ख्याल रखिएगा, समीरा को खुश रखना है आपने, क्योंकि जब समीरा खुश होगी तो उस दिन खाने को अच्छा मिलेगा। हम तो ये सोच कर आए थे कि जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन आप लोग तो पूरी तैयारी से बैठे हैं। तैयारी क्यों ना हो, आखिरकार साथ की अकलौती बहन है। बस तो फिर आप लोग ही कोई डेट बता दीजिए। बस मैं क्या बताऊं, जो आपको मुनासिब लगे आप बता दें। अच्छा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम इस मंथ की 31 तारीख को डेट फिक्स कर लें, क्या कहते हैं आप? अरे भाई क्यों बरखुरदार, बुरा क्यों लगेगा? बल्कि ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। 31 को मंगनी की रस्म रख लेते हैं और फिर उसी दिन सारे मामलात भी तय कर लेंगे। क्यों बहन, ठीक है ना? क्या कहती हैं अम्मी आप? ठीक रहेगा ना ये? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे भाई सिद्धू, समीरा और एरम को तो बुला के लेकर आओ। इन दोनों का ऐसा हो गया है कि जहाँ बैठती है सबको भूल जाती हैं।
जी आंटी, आपने बुलाया? अरे भाई, खाने के बाद तुम और इरम तो ऐसे गायब हुए कि जैसे हमें जानते ही नहीं हो। अरे भाई, आके हमारे साथ भी तो बैठो ना। जी मैं जरूर आती हूँ, बस वो इरम ऊपर बैठी है ना, उसे भी बुला लो वरना अकेली रह जाएगी। अभी आई। अच्छा बहन, मैं ये चाह रहा था कि जो हमारे मामलात हैं मेहंदी के बाद उसको हम फाइनल कर लेते हैं। आप क्या कहते हो बेटा? हाँ बिल्कुल, हम कल मिल रहे हैं। हम शॉपिंग भी करेंगे और लंच भी करेंगे। हाँ मैं तुम्हें पक्का पिक कर लूंगी। यार आई प्रॉमिस यार, टाइम पे आ जाऊंगी। हाँ वो एक्चुअली मैं तुमसे सॉरी करना चाहता था। हाँ, हम फारिस को भी साथ में ले लेंगे। बिल्कुल। सुजवत, क्या हुआ? एक मिनट। समीरा, अम्मी, क्या हुआ? कौन बोलते हो तुम्हें यार ये सारा सामान उठाने का? समीरा, अम्मी, बैठो बैठो। सही है, कुछ नहीं हुआ। समीरा, साथ में कुछ नहीं हुआ। समीरा, अम्मी। मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है और इससे पहले कि मैं अपनी सारी हदें क्रॉस करूं, आप इरम से खुद बात करें। बेटा, तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा है ना? बस तुम थोड़ा पेशेंस रखो। मैं करती हूँ ना इरम से बात। जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। और कितना पेशेंस? बचपन से बर्दाश्त ही तो करता आया हूँ। पहले वो फारिस और अब ये कौन है जिसकी वजह से इरम ने मुझे ठुकरा दिया? आपको याद है उसने आपको बताया था कि वो किसी को पसंद करती है। एक बार मुझे पता चल जाए ना, जान से मार दूंगा उसे। किसको जान से मार दोगे तुम? किसके बारे में बोल रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे बेटा, ये तो जज्बाती होके बात कर रहा है। तुम छोड़ो इसे। मॉम प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। कौन है वो? बताओ मुझे। तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम्हें बताना जरूरी भी नहीं है, और बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। बेहतर तो तब तक है जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता। सामने आ जाएगा तो क्या कर लोगे तुम? चलो मैं तुम्हें बता ही दे दूं। मूसा है वो जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत कर। समझ आ गई? क्या? वो 2 टके का मुलाजिम, उस आवारा गली के लड़के के लिए तुम यारिस बेग को ठुकरा रही हो? उसकी इतनी औकात है कि तुम उससे मेरा मुकाबला करोगी? औकात तो तुम्हारी खुल के सामने आ रही है। और नेक्स्ट टाइम मैं मूसा के बारे में कोई बकवास ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। अरे बेटा, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? आपस में मत झगड़ो ना। चलो ऐसा करो, हम लोग बैठ के बात करते हैं ना। बैठ जाओ, शांत हो जाओ तुम लोग। आंटी, ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे आराम से बैठ के बात की जाए। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तो, मूसा के हवाले से तुमने कोई भी घटिया बात अब की ना, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेटा पेशेंस, आराम से। चलो बैठो बैठो। अंजाम तो अब इसका अच्छा नहीं होगा। अब देखें मैं क्या करता हूँ।
चलो बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब्र करो, बैठो। इरम बेटा, जी आंटी। यारिस के एटीट्यूड की वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। वो नादान है और थोड़ा जिद्दी भी है। आंटी बेहतर होगा कि वो अपनी नादानी, अपनी जिद अपने तक महदूद रखे। मुझे उसके टॉपिक पे कोई बात नहीं। बेटा, वो तुम्हें बचपन से पसंद करता है। वो फारिस की वजह से खामोश था। अब उसको पता लगा कि तुम्हारा और फारिस का रिश्ता खत्म हो गया है, तो उसने सोचा कि क्या सोचा आंटी? मैं क्या कोई प्रॉपर्टी हूँ कि बड़े भाई का हक खत्म हो तो छोटा भाई हक जताने आ गया? किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। What I want? बेटा, मैंने उसे समझाया है, वो खुद तुमसे आके माफी मांगेगा। आंटी मुझे उसकी अपॉलॉजी बिल्कुल नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि आप उसे ये समझाएं कि मेरे मामलात से दूर रहे, अदरवाइज मुझे अंकल और फारिस से कंप्लेन करनी पड़ेगी उसकी। अरे इरम बेटा, बेटा सुनो तो, सुनो इरम बेटा। शेरे भाभी दवा खा लें, इंशाल्लाह आप शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम नाराज तो होगी ना मुझसे? नहीं भाभी, मैं क्यों नाराज होंगी? 2 दिन पहले मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई। कोई बात नहीं भाभी, आप जानती हैं मैं आपकी बातों को दिल पे नहीं लगाती। ये तो तुम्हारा बड़ापन है, लेकिन नाराज तो होगी ना। मैंने कहा ना भाभी, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, आप अपनी सेहत पर फोकस करें। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? अगर तुम मुझसे नाराज होती तो आज मैं कितनी बड़ी सजा भुगत रही होती ना। तुमने बचा लिया मुझे। अल्लाह ना करे भाभी, क्यों ऐसी बातें कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप ठीक है, बेबी ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। तो आप ये दवा लें और आंखें बंद करके सो जाएं। नहीं मैं पकड़। हेलो, इधर। अंदर किधर? अंकल से मिलने आया। पहले मुझसे तो मिल लो। जरूर मिलूंगा, लेकिन अभी आपसे कोई काम नहीं। काम तो मुझे भी तुमसे कोई नहीं, लेकिन मेरा मिलना तुमसे बहुत जरूरी है। बोले तो सुनो, आज के बाद दोबारा इस घर में नजर मत आना। अपनी मर्जी से नहीं आया, अंकल ने मिलने के लिए बुलाया मुझे। बात अगर मर्जी की है ना, तो मेरी मर्जी भी सुनते जाओ। पहले तो किसी को मिलोगे नहीं, और अगर मिल भी गए ना तो ये शक्ल पहचान में नहीं आएगी। आप शायद बाहर से अभी आए, इसीलिए मेरा नाम जानते होंगे, मेरे बारे में नहीं जानते। अंदाज अच्छा लगा तुम्हारा, इसीलिए पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं। दोबारा अगर इस घर में दिखे तो बहुत बुरे फंसोगे।
समझे? हेलो, हाय रम, बोलो। सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके निकल रही हूँ, तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। नहीं इरम, मैं भी नहीं आ सकती, प्लीज 1-2 दिन बाद चलेंगे। आज क्यों नहीं जा सकती यार? थोड़ी सी देर का तो काम है, बस डिजाइनर से मिलना और वापस आ जाना है। नहीं इरम, अभी एक्चुअली भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी चलेंगे। क्या हुआ उनको? वो बेचारी किचन में स्लिप हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है अभी तो सब ठीक है। कैसी है वो? अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने भी कहा है कि सब कुछ अल्लाह का शुक्र है ठीक है, बस आराम कर रही हूँ और मैं एक्चुअली उनके साथ ही हूँ, तो मैं नहीं निकल सकती रम। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, भाभी को भी देख लूंगी और तुमसे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये ठीक है, आ जाओ। कुछ खाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, मैं मंगवाती हूँ। आ जाओ, बाय बाय। तुम चलो ना मेरे साथ, अब तो भाभी ने भी बोल दिया, उनको बुरा लगेगा। यार इरम, फिर कभी चल लेंगे ना, आज का रहने दो। आज का कैसे रहने दो? मैंने आंटी को बोल दिया था कि हम दोनों, समीरा और मैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। एक बात बताओ कि तुम मेरे बहाने आंटी से मिलने जा रहे हो या कोई और चक्कर है? क्या चक्कर होगा, मैं तो बस मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं भी चलूंगी, मुझे भी तो पता चले मुझसे क्या बात छुपाई जा रही है। सीन ऑन तो तब होगा ना जब मूसा साहब मानेंगे, मान ही नहीं रहा है यार। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? लेके चलो मुझे, मैं बात करती हूँ। रियली? तुम उसे मना लोगी? कौन से यार, मैं बोलूंगी तो कभी इनकार नहीं करे। एक्चुअली इरम, मूसा का भी कसूर नहीं है यार, वक्त ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहाँ अब शायद वक्त भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो बेचारा बेवकूफ़ ये समझता है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वक्त से बदला ले रहा है, जबकि वो ये नहीं जानता कि वो अपना खुद का नुकसान कर। खैर चलो, तुम चलते, आज मैं करती हूँ बात मूसा से। लेट्स गो। बैग लेकर आ जाऊँ बस। हाँ जाओ। वैसे आंटी, मैं आपसे काफी नाराज हूँ, इतना सब हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती? जब बताऊं ना, जब मूसा मान जाए। आपने ये भी नहीं मुझे बताया। तो क्या करती? तुम्हें बताने से क्या मूसा मान जाएगा? ऑफ कोर्स मान जाएगा, मैं बात करूंगी तो जरूर मान जाएगा। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारे कहने पर वो मान जाएगा? कैसे नहीं मानेगा, मैं भी देखती हूँ, कान खींचूंगी उसके। मुझे अगर पता होता तो मैं पहले ही तुमसे कह देती, इतनी मेहनत ना करती। भाई यही तो मैं भी कह रही हूँ, पहले मुझे बताते सारा काम आसान हो जाता। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी मेहनत का फल चाहिए या मूसा? दोनों। अच्छा, बुलाया आंटी मूसा को। हाँ हाँ, मैंने मूसा को फोन कर दिया है, आता ही होगा। चलो मैं चाय बना के ला। नहीं आंटी प्लीज, कोई चाय वाय की जरूरत नहीं है, अभी आप बैठे, मुझे आपसे और भी बहुत सारी बातें पूछनी है। लो, मूसा भी आ गया। आइए, आप ही का इंतजार था। आजा, बैठ जाओ। चलो अब मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के ले आती हूँ। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। चलो तुम लोग बैठो, बैठो मूसा। तुम तो आओ ना, ऐसा इधर बात करनी हुई तुमसे। इधर आओ तुम। हाँ जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या मैं समझा नहीं? अच्छा, नहीं समझ आया तुम्हें? मूसा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम किसी की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो। इरम बहुत मासूम लड़की है और तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से वो क्या भुगत रही है। एक टाइम पे जिस तकलीफ से तुम गुजरे हो ना मूसा, आज वही तकलीफ से इरम गुजर रही है। उसका क्या कसूर है कि उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है? मत करो मूसा, किसी इंसान के साथ ऐसा मत करो। याद है तुम्हें
किस तरह एक हाँ सुनने के लिए तुम कितना तड़पते थे, कितना इंतजार करते थे, कितनी तकलीफ होती थी तुम्हें। आज वही हाँ तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए इरम उस चीज से गुजर रही। देखो मूसा, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन तुम इस बात को समझो कि मैं और तुम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं इस मामले में। मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो जी जान से मुझसे मोहब्बत करता है। और इरम, मैं तो कहती हूँ इरम तुम्हारा पुराना वर्जन है शायद। तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम्हें दिखता नहीं है उसकी आंखों में। तुम तो खुद एक मोहब्बत करने वाले इंसान हो मूसा। समीरा, समझ लो कि मुझे उसी मोहब्बत से नफरत हो गई। एक लगाऊंगी मैं तुम्हें, सारी नफरत निकल जाएगी तुम्हारी। फालतू की बातें मत किया करो मूसा। अच्छे खासे समझदार इंसान हो तुम, अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? खुद चलकर मोहब्बत तुम्हारे पास आ रही है तो मुझे ठुकरा रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती मूसा, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो जो फैसला करना है तुमने। मेरी एंगेजमेंट से पहले लेकिन मुझे जवाब चाहिए मूसा। तुम तो कहते थे मूसा कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, कोई काम हो कोई बात हो तो मुझे बताना। और अब देखो, झूठा इंसान। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? लगता है कुछ सीक्रेट चल रहा है, हमें थोड़ी बताएंगे ये। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी 2 दिन में सब सामने आ जाएगा। मूसा, अब तुम जाओ, टेक योर टाइम और सोच लो तुम्हें क्या फैसला लेना। 2 दिन है तुम्हारे पास, चलो। कर दिया भाई सीधा आपके बेटे को मैंने। ठीक किया भाई, मेरे बस की तो बात नहीं थी ये। नहीं, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन तक मैंने टाइम दिया है, बता देगा। आप चाय लेने गई थी, क्या बना? अरे मैंने कहा चाय क्यों, खाना खा के जाओगी आज तो। क्या बनाया है? हाँ, कहाँ तुम लोग? फौरन से पहले कराची आओ। फारिस वाला मामला संभाल लिया था मैंने। हाँ, एक और काम है जो अभी फौरन से करना है। मुझसे पंगा लिया था ना, अब देखो मैं क्या हाल करता हूं तुम लोगों का।